नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणनीति कहें तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए जो है वो हमलावर नज़र आते हैं। यानी कहीं न कहीं दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जो है बड़ी चुनौती है, जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ लगातार 3 बार से जो है सत्ता में काबिज़ हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए जो है अखिलेश यादव की चुनौती जो है वो ज़रूरी हो जाती है और अखिलेश यादव जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली थी, कहीं न कहीं उसने जो है वो योगी आदित्यनाथ को जो है उनके सामने कमज़ोर जो है बनाया है। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जो है इन सारी चीज़ों के चलते ये समझ में आया है कि अगर वो प्रयास करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जो है काबिज़ हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से उन्हें जो है सीटें मिली थी, उन सारी चीज़ों के चलते उनके हौसले बढ़े हुए हैं और ऐसे में अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। कभी महाकुंभ को लेकर, कभी किसी और चीज़ को लेकर। महाकुंभ को लेकर हमले की रणनीति का कारण यही हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के आयोजन का जो है वो क्रेडिट ले जाएँ, क्योंकि अगर वो क्रेडिट लेने में सफल होते हैं तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में जो है उनकी भूमिका काफ़ी असरदार हो सकती है। और अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि जनता जो है इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें सपोर्ट करे। कहीं न कहीं अखिलेश यादव को डर भी है कि वो चौथी बार जो है हार ना जाए, तो इन सारी चीज़ों के चलते अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में होने वाली खामियों को जो है उजागर करते रहते हैं और ये सही भी है। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका ये राइट बनता है कि आप सत्ता पक्ष की खामियाँ जो है वो जनता के सामने उजागर करें। अखिलेश यादव का एक विवादास्पद जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है बीजेपी को 400 सीटें मिलती तो सड़कों पर तलवारें चलती। यानी कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें चाह रही थी उसको मिल गई होती, तो आज लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो और भी बद से बदतर हो गई होती। प्रयागराज में महाकुंभ के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिर्फ धोती पहन लेने से कोई योगी नहीं बनता। अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल जाती तो देश की सड़कों पर तलवारें लहराती। अखिलेश यादव ने ये बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जहां उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों और सरकार के दावों की जो है जमकर आलोचना की। उनका आरोप था कि सरकार ने आयोजन से ज़्यादा प्रचार पर ध्यान दिया, जबकि ज़मीनी हकीकत जो है कुछ और थी और जो है सामने आई, जब आपने देखा महाकुंभ में जिस तरह से जो है खामियाँ हुई थी, जिसके चलते घटनाएँ हुई थी, जिससे लोगों को जो है वो अपनी जानें गँवानी पड़ी, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है इन सारी खामियों को जो है सामने रखा। कुंभ में जो है प्रचार ज़्यादा था और व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से कमज़ोर थी। तो सपा प्रमुख ने 2013 में उनकी सरकार द्वारा आयोजित कुंभ की तुलना 2025 के कुंभ से करते हुए जो है कहा कि इस बार का आयोजन अनुभवहीनता और घमंड से भरा हुआ था। हमने सुझाव दिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जो है आलोचना मान लिया। अखिलेश यादव बोले, उन्होंने जो है वो दावा किया कि सरकार ने डिजिटल कुंभ का ढिंढोरा पीटा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो ड्रोन नाकाम जो है वो नाकाम रहे। यानी कि जिस तरह से बात कही जाती है ड्रोन काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हुए नहीं पाए गए। ना कैमरे चल रहे थे और सबसे ज़्यादा भीड़ के वक़्त जो है वो टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया गया। तो उन्होंने आरोप लगाया ये कहीं न कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खामियाँ हैं, जिसको वो उजागर कर रहे हैं। यानी कि डिजिटली आप खुद को जो है एडवांस साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु मेले में जिस तरह से आयोजन, जिस तरह से गड़बड़ी हुई, वो इस चीज़ का जो है वो सबूत है कि डिजिटली आप जो है पूरी तरह से फेल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 400 सीटें आती तो तलवारें लहराती, इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने काफ़ी ज़ोर देकर कहा। तो समाजवादी पार्टी के नेता जो है उन्होंने कहा कि सरकार ने मृतकों के आंकड़े को जो है छुपाने की कोई पूरी तरह से जो है कोशिश की, यानी कि जो मृतकों का आंकड़ा था उसको पूरी तरह से जनता के सामने नहीं रखा गया। परिवार पर जो है वो दबाव डालने का भी जो है उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना था कि भगदड़ में मरे लोगों की सच्चाई सामने नहीं आने दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ आंकड़ों पर ही जो है वो पाबंद नहीं लगा रही थी, बल्कि परिवार वालों के ऊपर भी जो उसने कहीं न कहीं सख्ती की, जिसके चलते जो आंकड़े थे असल में वो सामने नहीं आए। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो करती रही। अगर उन्हें 400 सीटें मिलती तो देश के जो है सामने एक बड़ी समस्या आ जाती
और कहीं न कहीं देश धर्म के नाम पर जो है वो लोग जो है ज़ख्मी हो रहे होते हैं। यानी कहीं न कहीं उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, जिसके चलते जो है वो सड़कों पर तलवारें जो है वो खींच रही होती हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों के चलते ये भी कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। तो अखिलेश ने जो है औरंगज़ेब को लेकर जो है हो रही राजनीति के ऊपर भी जो है उन्होंने खुलकर बोला और उनका कहना था कि औरंगज़ेब को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाज़ी पर भी जो है इन सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा, "इतिहास को इतिहास रहने दीजिए और आज के मुद्दों पर बात कीजिए।" समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश दलित और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है और सामाजिक न्याय की बात जो है करने वाली सरकार अब सिर्फ विभाजन की राजनीति जो है कर रही है। इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने वक्फ संपत्ति पर बीजेपी का खेल भी जो है समझाने की कोशिश की। कहीं न कहीं वक्फ एक्ट को लेकर भी जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसा। तो वक़्त संपत्ति को लेकर भी जो है अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़मीनी जो है कहा छीनने की में माहिर है। यानी कहीं न कहीं उनका आरोप था कि बीजेपी जो है लगातार लोगों की ज़मीनें छीनने का काम कर रही है और ज़मीनें छीनने में जो है भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो चाहे वो जैन मंदिर हो या मुस्लिम वक़्फ हो, उन्होंने कहा कि ये भू माफिया जो है पार्टी बन चुकी है। संशोधन इसलिए लाया गया ताकि ज़मीन पर जो है कब्ज़ा किया जा सके। यानी कहीं न कहीं उन्होंने वक़्फ एक्ट को जो है एक तरह से पूरी तरह से नकारा और कहीं न कहीं अल्पसंख्यक जो है उनका सपोर्ट करते हुए नज़र आए, जहाँ पर लोग जो है उनके ऊपर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, वहीं पर उन्होंने ये बातें जो है वो कहकर कहीं न कहीं ये सिद्ध कर दिया कि समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टिकरण की जो है राजनीति करती आ रही है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से उन्होंने खामियाँ गिनाई हैं, जिस तरह से उन्होंने जो महाकुंभ में मौत के आंकड़े थे, उसके ऊपर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो थी वो बाजीगरी करती रही और उन्होंने जो है आयोजन पर ध्यान नहीं दिया। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका महाकुंभ के आयोजन को लेकर क्या कहना है? आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर क्या कहना है? जिस तरह से अखिलेश यादव जो है हमेशा योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर रहते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपके कमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम जो है आपके कमेंट का हमेशा जो है इंतज़ार करते हैं और आपके अच्छे कमेंट जो है हमें अच्छा वीडियो बनाने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।